दो एटम बम धमाकों में बचने वाले दुनिया के वाहिद शख्स की जिंदगी पर फिल्म बनने जा रही है। वो फिल्म कौन सी है, वो शख्स कौन है, कौन से एटम बम धमाके हुए थे, इसकी तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगजेब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, दुनिया में एक ऐसा शख्स गुजरा है जिसने दो एटम बम धमाकों का सामना किया और फिर जिंदा बचने में भी कामयाब हो गया। जी हाँ, जापान से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर सोटोमोया मागोची उस वक्त हिरोशिमा में थे जब अमेरिका की जानिब से दुनिया में पहली बार एक एटम बम को गिराया गया और वो एक शेल्टर में छुपकर बचने में कामयाब रहे और फिर पहली ट्रेन पर सवार हुए और फिर वो हिरोशिमा से निकलकर नागासाकी चले गए और हैरानकुन तौर पर वो नागासाकी में गिराए जाने वाले दूसरे एटम बम से भी बचने में कामयाब रहे। जी हाँ, दूसरे एटम बम में भी वो बचने में कामयाब हो गए थे। अब उनकी ज़िंदगी पर हॉलीवुड के मारूफ डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरॉन, वो फिल्म बनाने जा रहे हैं। टाइटैनिक, इसके अलावा मुख्तलिफ जो फिल्में हैं वो बनाने वाले जेम्स मैकरोन हैं। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले जो एटम बम्स थे उनके हवाले से नई जो फिल्म है वो अब तैयार करेंगे और गोस्ट ऑफ हिरोशिमा नामी फिल्म इस नाम के नावल पर मबनी होगी, जिसमें उन जापानी शहरियों की कहानी बयान की जाएगी और जो जोहरी धमाकों में बच गए थे। जिस तरह मैंने एक इंजीनियर साहब का जिक्र भी किया गुज़िश्ता अपने इसमें, और एक इंटरव्यू में जेम्स कैमरोन ने इस हवाले से बताया कि ये जो फिल्म है इसमें जो ये इंजीनियर हैं जो दो मरतबा जो एटम बम गिराए गए उसमें बच गए थे, हैरान कुन कहानी के ज़रिए धमाकों के बाद के जो असरात हैं उस पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। और अब सवाल ये भी है कि जो मोया मागोची हैं उनकी कहानी क्या है, तो वो आपको बताते हैं। जो इंजीनियर थे ये, और जो अपने काम के लिए उस वक्त हिरोशिमा में मौजूद थे और अमेरिका की जानिब से 6 अगस्त 1945 को पहला एटम बम गिराया गया और फिर वो इसमें बचने में कामयाब भी रहे और ट्रेन के ज़रिए फिर अपनी मुलाजमत पर वापस गए और उनकी मंजिल जो अगली थी वो नागासाकी थी। फिर हैरान कुन तौर पर 9 अगस्त को वहाँ गिराए जाने वाले जो एटम बम धमाका था उसमें भी वो बच गए और फिर उनका इंतकाल कब हुआ ये भी अहम सवाल है, तो वो भी आपको बताते हैं। जी, इंजीनियर साहब का जो इंतकाल था वो 2010 में 93 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए थे और पहले एटम बम धमाके के बाद उनको ये यकीन था कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा कि धमाके से उनका जिस्म कुछ जल गया था या फिर वो खौफज़दा हो गए थे, डर गए थे, सहम गए थे। ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने बम शेल्टर में रात भी गुजारी और फिर अगले दिन नागासाकी पहुंचकर अपने बॉस से इस बारे में बात की, जिसने उनकी बात पर बिल्कुल यकीन ही नहीं किया। ऑब्वियसली कैसे यकीन कोई कर सकता है कि यार एटम बम गिराएंगे और उसमें वो बच गए। फिर ज़िंदगी में इतने खौफज़दा कर देने वाले जो वाक़यात थे उसका मुशाहिदा करने के बावजूद सोटोमोया मागोची जो थे उनका इंसानियत की अच्छाई पर यकीन जो था वो बरकरार रहा और फिर जेम्स मैकरोन जो है इसी पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं जो नई फिल्म बनाने जा रहे हैं। उन्होंने सोटोमोया मागोची जो है उसके इंतकाल से कबल मुलाकात भी की थी और फिल्म बनाने का वादा भी किया था। ये फिल्म वो जो है वो रिलीज़ भी कर देंगे और उनके ख्याल में ये जो उनकी फिल्म है सबसे कम बिजनेस करने वाली फिल्म साबित होगी। ऑब्वियसली लोग सुनना तो चाहते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है, डायरेक्टर्स हैं, कई बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने इंडस्ट्री को दी, लेकिन वो खुद जिक्र कर रहे हैं कि ये जो फिल्म होगी बिजनेस नहीं कर पाएगी, लेकिन इसके अंदर जो वो कहानी बयान करेंगे वो यकीनन हैरानकुन होगी और ज़बरदस्त कहानी होगी, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ मुझे सदीक औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। इजाज़त से कबल एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स होंगी वो आसानी आप लोगों तक पहुँच सकें, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस फिल्म के हवाले से, इस शख्स के हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।